स्टूडेंट्स, अब मैं फिजिक्स में आपको छोटे छोटे कुछ मिसलिनियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास में एक फार्मूला है v इंटू आई का और एक है v स्क्वायर अपॉन आर का। ठीक है, अगर आपके पास में एक बल्ब है 60 वॉट का, तो वहां पे स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है 220 वोल्ट। तो इस बल्ब की वॉटेज 60 वाट का मतलब ये है, अगर ये 220 वोल्ट की इसको सप्लाई मिलेगी तो ये 60 वाट के बल्ब की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी वॉटेज आधी रह जाएगी तो इसकी पावर भी कम हो जाएगी, ये 60 वाट के बल्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा। दूसरी चीज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वॉटेज अगर चेंज जाएगी, क्यों चेंज होगी? जैसे मान लीजिए V हमारा रह गया 110 वोल्ट, घर में लाइट डिम हो गई, वोल्टेज कम हो गया तो लाइट क्या होती है, डिम हो जाती है। तो उस समय में ये जो बल्ब है इसकी नई वोल्टेज ये हो गई, पुरानी ये थी, नया वोल्टेज घर में ये आ रहा है। बल्ब का रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स है, कंपनी ने बना के दिया है मुझे, तो उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, यहां से आ गया 1/4। तो अब पहले अगर बल्ब 60 वाट का था तब ये 15 वाट के बल्ब में बिहेव करेगा, इसको ध्यान रखिए। बस इसी तरह से रेशियो निकाल दीजिए। अब उसके बाद में मान लीजिए आपके घर में गीजर है या कोई ऐसा बड़ा अप्लायंस जिसकी वॉटेज सपोज करिए है, हम कह सकते हैं 2.2 किलोवाट उसकी पावर है। अब घर में वायरिंग हो रखी है, तो उस गीजर के पास में कैसा वायर वहां से मुझे कनेक्ट करना है, उसकी एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उस वायर की, कितना वायर सेफ रहेगा। तो अगर ये पावर और सर्किट में एक्सटर्नल वोल्टेज कितना रहता है 220 वोल्ट, तो वहां से जो करंट फ्लो होने वाली है इस फॉर्मूले से I इक्वल टू पी अपॉन वी में अगर करता हूं तो P हमारा है 220 तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो होने वाली है वहां पर। तो हमारे घर में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो यूजली 5 एम्पियर के होते हैं। अगर उन्हीं वायर्स को हम लगा देंगे तो वो वायर क्या कहते हैं वहां पर जो है सपोर्ट नहीं कर पाएंगे सिस्टम को, गीजर को, और वो मेल्ट कर जाएंगे और सर्किट में ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वहां पे फायर हो सकती है। तो ये उसकी सेफ्टी लिमिट है। अगर 10 एम्पियर का हमारे पास में करंट फ्लो होने वाली है तो हमारी कोशिश रहेगी कि इससे हायर वैल्यू का या स्पेसिफिकेशन का वायर में यूज करेंगे कि जिससे वो सर्किट वहां पे सेफ रहे। तो हमारा जो घर में जितने भी सेफ्टी अप्लायंसेस होते हैं, सेफ्टी के लिए आप घर में क्या लगाते हैं, फ्यूज वायर वहां पे लगा रहे हैं, अर्थिंग वहां पे आप कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं। ये आप इन सब छोटी चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी एक स्मॉल क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 मार्क्स के लिए। इसके बाद में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है एनर्जी कैलकुलेट करना। मान लीजिए एक हमारे पास में ये मिक्सर ग्राइंडर है जो कि पैरेलल में लगा होता है। इस मिक्सर ग्राइंडर का पावर सपोज करिए 500 वाट का ये मिक्सर ग्राइंडर हमने यहाँ पे लगा रखा है। चलिए कम कर लेते, कुछ ज्यादा हो गया, 250 वाट का मिक्सर ग्राइंडर है। इसको भी हम देखना चाहते हैं कि ये पर डे कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर पूरे महीने इस्तेमाल करेंगे तो कितना इसका बिल आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है सपोज करिए ये हमारा ₹5 पर यूनिट है। तो यूनिट क्या होता है हमारा, किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट जिसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, ये क्या होती है 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब यहां से मैं जानना चाहता हूं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करने वाला है। तो फॉर्मूला ऐसे कितने देर इस्तेमाल करता है, इसकी जो टाइमिंग है ये हम लोग केवल 15 मिनट यूज करते हैं डेली। पावर निकालनी है मुझे, तो P इंटू टी कर दिया। पावर इसकी कितनी है 250 वाट। ऐसे वैल्यू करने के लिए हमेशा हम इसको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम लोग किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो किलो वाट आवर में मुझको चाहिए। टाइमिंग है 15 मिनट, इसको 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया।
तो 1/4 इंटू 4 हो गया 1/16 किलोवाट आवर। ये पर डे की कंजम्पशन आ गई हमारी, पर डे इतनी एनर्जी लग रही है। अगर मैं पूरे मंथ में चाहता हूं कितनी एनर्जी लगेगी, तो 1/16 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आएगी, तो कॉस्ट आ जाएगी इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। एनर्जी हमारी कितनी थी 1/16 इंटू 30 इंटू 5 रुपीज। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में मिक्सर में। तो ये किसी एक अप्लायंस के लिए है, अगर एक और लगाओ तो उसकी भी ऐड करके इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अब लाइट में एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं। लाइट में एक मिरर है, ये रे ऑफ लाइट सीधी चली गई, ये डिस्टेंस था मेरे पास में 10 सेंटीमीटर, कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस यहाँ पे पोल से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट कुछ भी है, इसको मैं ए कह देता हूं, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है पक्के तौर पे। डिस्टेंस हमें यहां से इधर नापना होता है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे कह रहे फोकल लेंथ बताइए, R/2 कर देंगे, -10/2 कर देंगे, -5 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे और कोई भी क्वेश्चन जहां पर इस तरह से, चलिए एक और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन। ये लाइट इधर गई, पैरेलल हो गई, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो फोकस से जाने वाली लाइट ही क्या कहते हैं, पैरेलल होती है, तो फोकस हो गया इसका 5 सेंटीमीटर। अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में आपको दिखा दूं डिस्कस करके कि यहां पर ये जो क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास में फुल फ्लैश, चाहे वो मिरर का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेंस का क्वेश्चन हो, सब में कुछ चीजें कॉमन है। मिरर हमारे पास, अब लेंस ही ले लेता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर दो फोकस इस तरह से आपको दिए हुए हैं, F1 F2, और हम जानते हैं कि यहां पर एक पॉइंट और होता है, इसके जब डायग्राम बनाते हैं इसका डबल लेके चलते हैं। यहां पे आपको फोकल लेंथ इसने दे रखी है, सपोज के लिए फोकल लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीजें आपको देखिए, जब भी आपको लाइट का कोई इस तरह का क्वेश्चन जो 4-5 लाइंस में दिया हो, कूलली उसको पढ़िए है क्या। अगर वो कह रहा है कि उसने बजाय ये कहने कि ये कॉन्वेक्स कह दिया कि उसने कन्वर्जिंग लेंस है, उसको बना लीजिए। तो पहली बार क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करने जा रहा हूं। फिर कह रहा है कि एक इमेज जो है वो बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। कहां बन रही है, 7 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो मैं V क्या लिखूंगा, तो V मेरा डेफिनेटली लेंस के केस में रियल इन्वर्टेड बनती है दूसरी तरफ, तो इधर बनेगी, और इसको मैंने लिख लिया 7 सेंटीमीटर, और इसको भी लिखेंगे प्लस। कहता है बताइए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा ऑब्जेक्ट बताइए कहां रखा है, इसका मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, और एक और क्वेश्चन कह सकता है कि ड्रॉ करिए रे डायग्राम को, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इसको रे डायग्राम ड्रॉ करिए। तो लेंस फार्मूला आप जो यूज करते हुए आए हैं, तो आपको यू फाइंड करना है, तो उसको इधर ले जाइए, एफ को उधर, पहले उसको ट्रांसफर कर लीजिए जिस तरह से हमें साइन कन्वेंशन को लगाते समय कोई एरर ना हो। v मेरा है प्लस 1/7 कर दिया, यहां पे f कितना मेरे पास में +5 है, तो 1/5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 35, ये हो गया 5, ये हो गया 7, -2/35, ये क्या हम निकाल रहे u, तो u बिकम्स -35/2, यानी माइनस, ये हो गया हमारा 17.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी मैं फोकल लेंथ देखूं, ये 5 थी, तो 5 इधर है, ये 10 है, बहुत पीछे यहां कहीं इधर रखा हुआ है ये, तो बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, और हम जानते हैं बियॉन्ड 2f रखे हुए की इमेज दूसरी तरफ f और 2f में बनती है। तो ये आपने फाइंड कर लिया। इसका अगला क्वेश्चन था कि आप मैग्निफिकेशन बताइए, लेंस का मैग्निफिकेशन होता है V/U, V हम यहां पे देख चुके हैं, हमारे पास पे था 7,
और u मैंने निकाला है 35/2। 35/2 को ऊपर कर दीजिए विद नेगेटिव साइन, 7/5 माइनस 2/5। माइनस मैं बता चुका हूं कि माइनस का मतलब होता है रियल की वर्चुअल, रियल इमेज। ये इतने क्वेश्चन में दिया था भाई, इतने क्वेश्चन में लड़ी मैंने, फिर भी इमेज कैसी हो गई। अब इसका नेचर लिखना है तो इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। तो यहां तक आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मार्क्स में। डायग्राम कर बना के दिखाइए। अब एग्जैक्टली हो सकता है कि इस डेटा पे आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत हो, तो पहले डायग्राम बना लीजिए। स्केलिंग करने के लिए कहेगा तो दूसरी बात है, अगर नहीं कहता है तो वो जानना चाहता है कि क्या आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। हमने देखा u आया -35/2 -17.5, v हमारा था यहां पे 7 सेंटीमीटर, f हमको पता था। एक लेंस बनाइए यहां पर, ये लेंस बन गया हमारा यहां पर। अब थोड़ा पास से बना लीजिए इसको, 5 और ये 10, ये 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25। तो 17.5 हमारे पास में था, तो ये जो है यहाँ पे मेरे पास में आ गया 15, ये हो गया 20। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इसके बीच में रखा हुआ है इस तरह से, पैरेलल ले गई यहां से। और जो v था मेरा 7 था, तो ये 5 है, 10 है, तो नहीं यहां कहीं पे इस जगह पे v को बनना चाहिए। ठीक है, रे गई और इस रे को क्या हो रहा है, यहां से इस फोकस से होके जाना है। ठीक है, अब जो दूसरी रे हमारी है उसको यहां पे कट होना है, जो कि पोल से जाएगी और यहां पे ये कट होगी। तो इसका डायग्राम बन गया। ओके, तो सारी चीजें शो हो गई। इसके बाद में हम चलेंगे केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे ऑल ओवर। मैग्नेटिज्म में ज्यादातर आप आई थिंक कंफर्टेबल है, कोई किसी ने क्वेरी नहीं भेजी है मुझे। ओके, इसको पढ़िए, कंप्लीट करिए। कल तक आपको मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल दूंगा।